मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अराजी केस, नून लीग की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज की नैब ऑफिस पेशी पर हालात कशीदा। लीगी कारकुनों की हंगामा आराई, पुलिस के साथ तलकलामी हाथापाई। पुलिस के साथ तलकलामी हाथापाई, कारकुनों का पुलिस पर पथराव, बैरियर तोड़कर नैब ऑफिस जाने की कोशिश। कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस का इस्तेमाल। मरियम नवाज के सिक्योरिटी काफिले की एक गाड़ी का शीशा टूट गया। हालात की खराबी की वजह से मरियम की पेशी मनसूख कर दी गई। पुलिस ने 50 के करीब नून लीगी कारकुन धर लिए। इमरान खान साहब को बहुत शौक था इक़्तिदार में आने का, लेकिन आज इतनी नाकामियों और पे दर पे नाकामियों के बाद वो सिर्फ इसलिए इक़्तिदार से चिपके हुए हैं कि पहले उनको आने का शौक था, अब जाने का खौफ है। आज हुकूमती जबर का सामना किया, पुरअमन और निहत्ते कारकुनों पर पत्थर बरसाए गए, शेलिंग की गई। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मुझे नहीं पता था वहाँ अवाम का एक समुंदर है। नैब दफ्तर पहुंची तो अचानक आंसू गैस और शेलिंग शुरू हो गई। नैब के दफ्तर के सामने से मेरी गाड़ी पर पथराव हुआ। बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो पत्थर मेरे सर पर लगता। बुलाने के पीछे मुझे नुकसान पहुंचाना मकसूद था। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और जोड़ तोड़ का इदारा बन चुका है। इमरान खान को पहले इक़्तिदार में आने का शौक था, अब जाने का खौफ है। इन्होंने खुद कहा इन्हें 6 माह मिले हैं, 6 महीने बाद आपका क्या होगा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का गिरफ्तार कारकुनों को फौरी रिहा करने का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, आज जो इब्तदा की गई है अगर ये रोकी ना गई तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया गया, कारकुनों के खिलाफ जिस तरह का रवैया बरता गया वो काबिल मजम्मत है। पंजाब हुकूमत ने आज जबर की इंतहा कर दी। ये पाकिस्तानी सियासत के लिए खुशाइन नहीं। रियासती जबर के कभी भी अच्छे नताइज नहीं होते। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, आज नैब लाहौर में पेश आने वाले वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। पहले भी लोग नैब में पेश होते रहे, सवाल यह है आज ये वाक़या क्यों पेश आया। के अंदर प्राडों के अंदर बोरियां और जनाब शॉपर भर भर के पत्थर लाए गए। 25,000 रुपया और लाख रुपया फी का तकसीम करके ये ठंडी गाड़ी के अंदर बैठ के कॉफी पी रही है और बाहर कारकुन जो है ना मारे खा रहे हैं इनके कहने पे। जाती उम्रा में गुज़िश्ता रात 10 लाख रुपए तकसीम किए गए। पत्थर मारने वाले अफराद को 25,000 रुपए फीकस दिए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दावा, कहा मरियम नवाज की मनफी शख्सियत ने कारकुनों से मनफी काम लिया। इत्तलात के मुताबिक इनकी प्लानिंग 8 दिन से जारी थी। वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत बोले, पथराव करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मौमन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाली जमात ने आज अपनी तारीख दोहराई। नैब का लीगी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला। चेयरमैन नैब ने कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दे दी। नैब एलामिया के मुताबिक लीगी ओहदेदारों और शरपसंद अनासिर की मुदाखलत की तहकीकात का फैसला किया है। कारकुनों के जरिए मुनज़्ज़म गुंडागर्दी, पथराव और बदनज़मी का मुजाहरा किया गया। नैब इमारत पर पथराव किया गया, शीशे तोड़े गए, अमले को जख्मी किया गया। ऐसे हालात में मरियम नवाज की पेशी फौरी मनसूख करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पंजाब हुकूमत का नैब दफ्तर के बाहर पथराव करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। अपोजिशन लीडर और सदर नून लीग शहबाज शरीफ की कारकुनों पर पथराव और शेलिंग की शदीद मसम्मत। मरियम नवाज के 2 जुर्म हैं, एक वो नवाज शरीफ के कारकुन है और दूसरा वो नवाज शरीफ की बेटी हैं। परवेज रशीद कहते हैं इसीलिए मरियम नवाज को बार बार इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। मरियम नवाज चैलेंजेस से घबराती नहीं, इस चैलेंज का भी भरपूर मुकाबला करेंगी। राना सनाउल्लाह बोले, किसी कारकुन के हाथ में पार्टी परचम के अलावा कुछ नहीं था। पुलिस पथराव से कारकुन जख्मी हुए।
नैब को कहा है जो इंक्वायरी करनी है करें या फिर मीडिया को बताएं कि नैब ने खुद अपने तौर पर इंक्वायरी मंसूख की है। पत्थर कहां से आए, कौन लाया? पत्थरों से भरे शॉपरों की फुटेज सामने आ गई। नून लीगी कारकुन पत्थर गाड़ी में रखकर लाए। फुटेज में गाड़ियों में रखे पत्थर देखे जा सकते हैं। कारकुनों को 2 अलग-अलग गाड़ियों से पत्थर निकालते देखा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास 13 निकाती एजेंडे समेत मजमूई मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी काबीना ने शाहिद महमूद को MT पार को तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, कोरोना से हमारे यहाँ नुकसान कम हुआ, मुश्किल वक्त गुजर गया, आने वाला बेहतर वक्त हमारा मुंतज़िर है। सख्त लॉकडाउन का नारा लगाने वाले अब नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल इस्तेहकाम आ रहा है। मुल्क की मईशत बेहतर होती जा रही है। हुकूमत की कोई समत नहीं, हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की एमल वली खान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत जितना अरसा रहेगी मुल्क और अवाम का नुकसान ज्यादा होता चला जाएगा। ऑपोजिशन हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसीज का डट कर मुकाबला करेगी। छोटे सूबों के हुकूक और आइन की पामाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। NFC अवार्ड में हुकूमत की जानिब से नाइंसाफी पर समझौता नहीं किया जाएगा। कराची में लोड शेडिंग पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक पर बरहम। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनस अलवी की सरजनिश। कहा, आप लोग सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं। शहर में 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस का के इलेक्ट्रिक के तफसीली ऑडिट का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि CEO के इलेक्ट्रिक का नाम ECL में डाला जाए। हम कुछ नहीं जानते, लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। करंट लगने का मुकदमा के इलेक्ट्रिक हुकाम के खिलाफ दर्ज किया जाए। चेयरमैन नेपरा बताएं इसका मुतबादिल क्या है। कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का साइन बोर्ड्स और होर्डिंग्स की तनसीब से मुतालिक बड़ा हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर को निजी प्रॉपर्टी से भी फौरी इश्तिहार हटाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शहर की सड़कों पर कोई इश्तिहार नहीं लगना चाहिए। इश्तिहारात की इजाजत देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने कहा, किसी को इंसानी जान से खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। कमिश्नर कराची ने कहा, हमने शहर भर से 300 से जायद साइन बोर्ड्स हटा दिए। चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत का केस। वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरदाश गुल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने शो कॉज नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। हमारे लिए कोरोना से 15 अमवात भी ज्यादा हैं। अभी ये कहने की पोजीशन में नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। वफाकी वजीर असद उमर की NCOC में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, कोरोना केसेस में कमी की वजह बेहतरीन हिकमत अमली है। खदशा है कोरोना में कमी की फतह लापरवाही से शिकस्त में न बदल जाए। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। 24 घंटों में 531 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,85,191 तक जा पहुंची। एक दिन में मजीद 15 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6,112 हो गई। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 2 करोड़ 2 लाख से तजावुज कर गई। हलाकतों की तादाद 7,38,000 तक पहुंच गई। अमरीका में बच्चों में कोरोना की शरह में पिछले 2 हफ्तों के दौरान 40% इजाफा हो गया। बरतानिया में 3,11,000 से जायद मुतासरीन। हलाकतें 46,000 तक पहुंच गईं। भारत में 22 लाख से जायद मुतासरीन। हलाकतों की तादाद 45,000 से बढ़ गई। उधर रूसी सदर का कहना है कि रूस ने कोरोना वायरस के खिलाफ पहली वैक्सीन कामयाबी से तैयार कर ली है।
बलोचिस्तान में मॉनसून बारिशों से तबाही। सूबे भर में बारिशों से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। PTMA के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में 150 के करीब मकानात मुनहदिम हुए। खुजदार, बोलान, सिब्बी, कोहलू, मकरान, झलमगजी और नसीराबाद ज्यादा मुतासिर। कोयटा सिब्बी शाहराह पर छोटी गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल। बोलान के इलाके में गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम भी जारी। हब डैम में पानी गुंजाइश 9 फुट रह गई। मुल्हिका इलाके खाली करा लिए गए। कराची में तेज बारिशों के नतीजे में मलीर नदी में तुगयानी। कोरंगी कॉजवे की बंदी से कयूमाबाद चौरंगी और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक मुतासिर। चौथे रोज भी ट्रैफिक का निजाम बहाल ना हो सका। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को जाम सादिक ब्रिज, ब्रुक्स चौरंगी और बिलाल चौरंगी की तरफ मोड़ा गया। और जश्न आज़ादी की आमद। मुल्क में हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचम लहराने लगा। गलियों और बाजारों में गहमा गहमी, जगह जगह झंडियों और दीगर चीजों के स्टॉल सज गए। घरों पर कौमी परचम नस्ब करने का सिलसिला भी जारी है। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।